वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने 2023-2024 के लिए भारत का वित्तीय बजट पेश कर दिया है। ये बजट 2024 में होने वाले चुनाव से पहले आखिरी बजट है इस सरकार का। इसके बाद जो बजट आएगा वो जनवरी फरवरी में अंतरिम बजट एक चुनाव के लिए पेश किया जाएगा। फ़िलहाल जो बजट आज पेश किया गया है उसमें जो अहम बातें हैं, आयकर स्लैब की संख्या 6 लाख से घटाकर 5 लाख की गई है, जिनमें 3 से 6 लाख रुपए पर 5% और 6 से 9 लाख रुपए पर 10%, 9 लाख रुपए से 12 लाख रुपए पर 15% और 12 लाख रुपए से 15 लाख रुपए 20% और 15 लाख से अधिक की आय पर 30% कर देना होगा। वित्त मंत्री ने यही बताया कि अब आयकर भरने की प्रक्रिया को भी आसान बनाया जाएगा, जिसके लिए नेक्स्ट जनरेशन टैक्स फॉर्म जारी किए जाएंगे। वित्त मंत्री ने बताया कि नई कर व्यवस्था डिफ़ॉल्ट होगी, लेकिन नागरिक अगर चाहें तो पुरानी प्रणाली इस्तेमाल कर सकते हैं। मंत्री ने जो 2023-24 का बजट है उसको लेकर करदाताओं को राहत देने की ये बात की है और इसमें अधिकतम सरचार्ज जो है 37% से बढ़ाकर 25% कर दिया गया है, जिससे कर की दर में 3% का असर पड़ेगा। यहाँ पर बताने की बात यह है कि आम बजट से एक दिन पहले मंगलवार को जारी आर्थिक सर्वेक्षण में जो अनुमान लगाया गया था कि 1 अप्रैल से शुरू होने वाले वित्तीय वर्ष में भारत की अर्थव्यवस्था 6% से बढ़कर 6.8% तक बढ़ जाएगी, जो चालू वर्ष के लिए अनुमानित 7% से कम है, क्योंकि वैश्विक मंदी के अभी इम्कान मौजूद हैं। बजट में जो राहत की एक कोई बात है वो ये है कि आम लोगों के लिए जो गरीबी रेखा से नीचे हैं उसमें जो गरीबों के लिए एक घोषणा की गई है और इसमें वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 1 साल के लिए आगे बढ़ाने का ऐलान किया है। यानी अब 1 साल तक ज़रूरतमंद लोगों को निःशुल्क राशन मिलता रहेगा। इससे तकरीबन जैसे बरेली मंडल में 22.79 लाख कार्ड धारक परिवार हैं, उनको फ़ायदा मिलेगा। 2020-22 में शुरू हुई थी जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है। असल में ये योजना ख़ास तौर से चुनाव को नज़र में रख के इसमें 1 साल के लिए और बढ़ोतरी की गई है। कार्ड धारकों को अब बाजरा भी मिलेगा। इसमें ये भी ऐलान किया गया कि बाजरा भी गेहूं या चावल के साथ साथ उनको बाजरा भी मिलेगा। साथ ही और भी कई सारी बातें हैं। बजट में कई सारी चीज़ें सस्ती हुई हैं, कई सारी चीज़ें महंगी हुई हैं। अब महंगा क्या हुआ है एक नज़र उस पर डाल लें। सिगरेट, इस पर 16% शुल्क बढ़ाया गया है। CNG GST CNG से GST की हटेगा, इससे कीमतों में कमी आएगी। कंपाउंडेड रबर और बेसिक इंपोर्ट ड्यूटी, कंपाउंडेड रबर पर बेसिक इंपोर्ट ड्यूटी जो है 10% से बढ़ाकर 25% की गई है। इससे ये महंगा होगा। सोने के बार से बने आभूषणों पर कस्टम ड्यूटी में इजाफा किया गया है। इससे सोने की कीमतों में बढ़ोतरी होगी। किचन यानी आपके खाने पीने से जुड़ी हुई चीज़ों में इजाफा हुआ है। किचन में इस्तेमाल होने वाले इलेक्ट्रॉनिक्स पर कस्टम ड्यूटी 7.5% से बढ़ाकर 15% की गई है। अच्छा, अब जो सस्ता हुआ है थोड़ा सा उसे देख लें। हीरे की इसमें हीरे में थोड़ा सा कमी की गई है, सीमा शुल्क में कमी की गई है
मोबाइल के जो पार्ट्स हैं और कैमरों के लेंस वगैरह इनमें कमी की गई है और ये इससे मोबाइल की कीमतों में कुछ कमी आएगी और कैमरा लेंस की कीमतें जो घटाई गई हैं उससे उनकी कीमतों में कमी आने की उम्मीद है। मौजूदा बजट पर जो वित्त मंत्री ने आज पेश किया है उस पर कारोबारी जगत के लोगों में कोई खुशी नहीं है किसी तरह की और इसी को लेकर कानपुर के जो उद्यमी हैं उन्होंने इस बजट को ऊँट के मुंह में जीरा जैसा करार दिया है। कानपुर के जो बड़े कारोबारी हैं उसमें विजय कपूर ने कहा है कि एमएसएमई को 9,000 करोड़ का पैकेज दिया गया है, साथ ही 2 लाख करोड़ तक का कर्ज देने की बात कही गई है, जबकि हमें 2 लाख करोड़ का पैकेज चाहिए था, यानी 9 लाख करोड़ का पैकेज दिया गया उनको चाहिए। उन्होंने कहा हमें 2 लाख करोड़ तक का पैकेज चाहिए था। अब बजट के ऊपर ऑटोमोबाइल जो सेक्टर है उसको रफ्तार देने के लिए कुछ काम किए गए हैं और इसमें 2023-24 में हाइड्रो मिशन के तहत सरकार के हरित हाइड्रो मिशन के तहत 2030 तक 5 MMT की वार्षिक उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। वित्त मंत्री ने बजट भाषण के दौरान पुराने वाहनों को स्क्रैप करने की भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि वाहन स्क्रैपिंग के लिए बजट में पर्याप्त निधि का प्रावधान होगा। हालांकि इस दौरान उनकी जबान भी फिसल गई, जिसका विपक्ष ने विरोध किया। बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री की जबान फिसली और उन्होंने पुराने वाहन बदलने की जगह राजनीति पर बोल दिया। इस पर संसद में विपक्ष की तरफ से काफ़ी नारेबाजी हुई। दरअसल वित्त मंत्री पुराने वाहनों की नीति को लेकर सरकार की योजना बता रही थी। इस दौरान उन्होंने एक वाक्य रिप्लेसिंग द ओल्ड व्हीकल्स, पुराने वाहनों को हटाना है की जगह पर रिप्लेसिंग द ओल्ड पॉलिटिकल यानी पुरानी राजनीति को हटाना है बोल दिया। बजट सत्र के दौरान वित्त मंत्री ने ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए एक घोषणा की। उन्होंने कहा कि सरकार इलेक्ट्रॉनिक वाहनों पर लिथियम आयन बैटरी के दाम कम करेगी। सरकार की ओर से की गई इस घोषणा का सीधा असर इलेक्ट्रॉनिक वाहनों और लिथियम आयन बैटरी को खरीदने वालों की जेब पर होगा। इसके बाद जो बैटरी है उसकी कीमतें कुछ कम होने की उम्मीद है। साथ ही कुछ घोषणाएं कृषि क्षेत्र को लेकर के की गई, जिसमें 20 लाख तक का क्रेडिट कार्ड है किसानों के लिए, किसान डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की गई है, एग्रो स्टार्टअप को बढ़ावा देने की बात की गई है, मोटे अनाजों को बढ़ावा देने की बात की गई है। मोटे अनाजों को बढ़ावा किस तरह से कि सरकार ने इस बार मोटे अनाजों को बढ़ावा देने के लिए अलग से योजना की शुरुआत की है। इसे श्री अन्न योजना नाम दिया गया है। इसके ज़रिए देश भर में मोटे अनाजों के उत्पादन और इसकी खपत को बढ़ावा दिया जाएगा। बागवानी के लिए भी सरकार ने कुछ ऐलान किए हैं। इस बजट में बागवानी की उपज के लिए 220 करोड़ की राशि आवंटित की गई है, जिसके ज़रिए बागवानी को बढ़ावा देने का फैसला किया गया है। मछली पालन को भी बढ़ावा देने के लिए कुछ घोषणाएं की गई हैं, जिसमें केंद्र सरकार ने मत्स्य संपदा की नई योजना में 6,000 करोड़ के निवेश का फैसला किया है। इसके ज़रिए मछुआरों का बीमा कवर, वित्तीय सहायता और किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा भी प्रदान की जाएगी। इसका जो मकसद है ग्रामीण संसाधनों का उपयोग करके ग्रामीण विकास और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में तेजी लाने का है। सरकारी समितियां, प्राथमिक मत्स्य समितियां और डेयरी सहकारी समितियों की स्थापना की भी बात की गई है, जिसमें 2,516 करोड़ रुपए के निवेश से 63,000 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों का कंप्यूटरीकरण किया जाएगा। इनके लिए राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार किया जा रहा है। साथ ही बड़े पैमाने पर विकेंद्रीकरण भंडारण क्षमता स्थापित की जाएगी। इससे किसानों को अपनी उपज को स्टोर करने और अपनी उपज को बेहतर मूल्य प्राप्त करने में थोड़ी मदद हासिल होगी। सरकार अगले 5 सालों में
वंचित गांवों में बड़ी संख्या में सहकारी समितियां, प्राथमिक समितियां और डेयरी सहकारी समितियों की स्थापना करेगी, ऐसा भी घोषणा की गई है। साथ ही प्राकृतिक खेती के लिए सरकार ने मदद देने का वादा किया है, जिसके तहत अगले 3 वर्षों में 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए मदद मुहैया कराएगी। देश में 10,000 जैव इनपुट संसाधन केंद्र स्थापित किए जाएंगे। यहाँ पर जो आज का जो बजट पेश किया गया, उसको लेकर बहुत सारे लोगों में मायूसी है, निराशा है। ख़ास तौर से जो विपक्षी पार्टियाँ है, कांग्रेस पार्टी, उसने इसको एक खोखला, आधारहीन व दृष्टिहीन बजट बताया है। और कांग्रेस पार्टी के जो प्रवक्ता हैं रणवीर सुरजेवाला, उनकी तरफ से एक प्रतिक्रिया आई है, जिसमें उन्होंने कहा है मोदी सरकार के आखिरी पूर्ण बजट 2023 में झूठ के किले का तिलिस्म धराशायी हो गया है। वहीं पर केंद्रीय बजट के ऊपर वेणुगोपाल, जो कांग्रेस के एक राष्ट्रीय महासचिव हैं, उन्होंने इसको दिखावे की घोषणा बताया है। जो भी घोषणाएं 2023 के बजट में, 24 के बजट में की गई हैं। कांग्रेस की एक नेता और है डिसूजा, उन्होंने ट्वीट किया है, शर्म की बात है कि महिला वित्त मंत्री ने बजट पेश किया है, लेकिन बजट 2023 में महिलाओं का जिक्र नाम मात्र है। महिला सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण की बात करने वालों ने महिलाओं को केवल महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट का जुमला दिया है। अमृतकाल में महिलाओं को कब मिलेगा न्याय, यह कांग्रेस की नेत्री ने ट्वीट कर लिखा है। वहीं एक पूर्व रिटायर्ड IAS ऑफिसर हैं सूर्य प्रताप सिंह, उन्होंने ट्वीट कर इस पे आज के बजट पे निराशा जाहिर की है। वो कहते हैं गरीब मजदूर की रोज़गार स्कीम मनरेगा का हलवा बना दिया। मनरेगा का बजट 73,000 करोड़ से घटाकर 60,000 करोड़ हो गया है। शिक्षा स्वास्थ्य में कटौती, शिक्षा बजट में 2.64% से घटाकर 2.51% कर दिया गया। वहीं स्वास्थ्य का बजट 2.20% से घटाकर 1.98 किया गया। टैक्स, ये IAS ऑफिसर जो सूर्य प्रताप है, उन्हीं का ट्वीट में पढ़ रहा हूँ। टैक्स लाभ ऊँट के मुंह में जीरा, बाकी कोई अभिनव प्रयास नहीं, बजट 2023। वहीं एक रिटायर्ड IPS ऑफिसर है विजय शंकर सिंह, वो लिखते हैं बजट मनरेगा का बजट 73,000 करोड़ से घटकर 60,000 करोड़ हुआ। PM कृषि सिंचाई योजना का बजट 12,954 करोड़ से घटकर 10,787 करोड़ हुआ। विजय शंकर सिंह IPS ऑफिसर ही एक ट्वीट और करते हैं, वो लिखते हैं बजट 2023 गारंटी इमरजेंसी क्रेडिट लाइन स्कीम टू MSME 2023-22-23 में 15,000 करोड़ से घटकर ये 14,100 करोड़ हुई। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, इसमें बजट 22-23 के लिए 10,000 करोड़ था, अब 23-24 के लिए 3,665 करोड़ रुपए है। लोकसभा में TMC के सांसद हैं शत्रुघ्न सिन्हा, उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया इस पर देते हुए कहा है कि ये बजट लोकसभा चुनावों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया और इसमें मध्यम वर्ग के लिए कुछ भी नहीं है। ऐसा लग रहा है ये बजट हम दो हमारे दो को ध्यान में रखकर किया गया है। हम दो हमारे दो सभी जानते हैं कौन दो हैं। अब जो बजट है उसको लेकर सरकार की तरफ से काफ़ी अपना शाबाशी हासिल की जा रही है और वो बता रहे हैं कि हमने आम लोगों के लिए बजट पेश किया है और बहुत लुभावना सभी के लिए, SC ST OBC और बाकी सबके लिए। लेकिन इस बजट में किसी तरह का कोई बड़ी घोषणा, कोई योजना, कोई पैकेज इंडस्ट्री के लिए या रोज़गार के लिए इसमें कुछ भी नहीं है। मनरेगा का जो बजट 73,000 करोड़ से घटाकर 60,000 करोड़ किया गया है, उसकी वजह से गांव देहात में जो मजदूर हैं गांव के, जो मनरेगा के तहत 100 दिन जिनको गारंटी दी गई थी काम करने के लिए,
उनको भी अब काम करने में और परेशानी होगी और उनको जितना काम मिल रहा था वो भी नहीं मिल पाएगा, क्योंकि इस बजट में जो 60,000 करोड़ रुपए का बजट है, इसमें से काफ़ी खर्च का बजट का काफ़ी हिस्सा तो खर्च होगा इंफ्रास्ट्रक्चर और एम्प्लॉय जो उनका अपना सरकार के जो आला खर्च हैं उनके ऊपर। तो ऐसे में रोज़गार के लिए किसी तरह की कोई ठोस योजना इस बजट में 2023-24 के में नहीं है। सिर्फ इतना है कि हम जो वर्बली कहा गया है कि हम लोगों को प्रशिक्षित करेंगे, यानी उनको ट्रेनिंग देंगे। ट्रेनिंग देने के बाद, जैसे डिग्री लेने के बाद लोग सड़कों पे घूम रहे हैं बेरोज़गार, इसी तरह से ट्रेनिंग लेने के बाद वो कहाँ क्या करेंगे उसका किसी तरह से कोई आगे की योजना नहीं बयान की गई है। ट्रेनिंग लेने के बाद अगर सरकार ट्रेनिंग देगी या प्राइवेट सेक्टर के कोई कॉलेज वगैरह से ट्रेनिंग दिलवाएंगे, कहाँ से ट्रेनिंग होगी, कैसी ट्रेनिंग होगी, किस लेवल की होगी, किस शिक्षा हासिल करने वालों को, किस लेवल की शिक्षा वालों को ट्रेनिंग दी जाएगी, और वो बाद में ट्रेनिंग हासिल करने के बाद कौन सा काम करेंगे, क्या सरकार उनको कोई अनुदान देगी, कोई यूनिट वगैरह स्थापित करवाएगी, क्या करवाएगी, इस तरह का कोई इस बजट में प्रावधान नहीं है। तो कुल मिलाकर के ये बजट एक सामान्य बजट है जिसमें किसी के लिए कोई ख़ास है नहीं, ख़ास तौर से जनता के लिए कुछ नहीं है। जो कुछ थोड़ा बहुत जो ध्यान में रखा गया है वो गरीबों को, ताकि उनके वोट 2024 के चुनाव में चाहिए होंगे और उनको 1 साल के लिए जो राशन है उसकी म्याद बढ़ा दी गई है। बाकी चूँकि अभी ये जो अडानी साहब का स्कैम हुआ है उसके बाद से शेयर बाज़ारों में बहुत उथल पुथल है और अडानी के शेयर जानकारी के मुताबिक आज भी गिरे हैं और उनकी वजह से जो इन्वेस्टर और जो दूसरे लोग हैं जो शेयर बाज़ार से जुड़े रहते हैं, कारोबार से जुड़े हुए हैं, उनमें मायूसी है और वो फिक्रमंद हैं, चिंतित हैं। इस बजट ने लोगों की चिंताएं और बढ़ाई हैं। आप बने रहें हमारे साथ, देखते रहें TC जंग न्यूज़। शुक्रिया। हनुमान बिजवाल जी, जो ये आज का बजट है, सरकार कह रही है कि ये बजट जो है अमृत काल का अमृत बजट है। सरकार तो हर बार यही कहती है, लेकिन जो उम्मीद थी, जैसे इनकम टैक्स के अंदर जो छूट दी वो 5 लाख से 7 लाख दी, वो ठीक है छूट दी, लेकिन ये 10 लाख रुपए इनको करनी चाहिए ताकि आम आदमी को ये राहत मिलती। और कर्नाटक के अंदर जब चुनाव है उन्होंने सूखे के लिए वो आर्थिक पैकेज दिया, तो राजस्थान में भी चुनाव है, राजस्थान का तो नाम भी नहीं लिया इस बजट के अंदर, तो राजस्थान को निराशा हाथ लगी। आय दुगनी करने की बात करें किसानों की, मोटे अनाज की बात करें तो बाजरा का तो समर्थन मुझे भी नहीं, तो मोटे अनाज के रूप में जिसका मकान ये लोग एक रोजगार जो देश के अंदर, रोजगार की कोई बात इसके अंदर नहीं थी, इतने खाली पड़े देश के अंदर। एक किसान कर्ज माफी, MSP, इसके बारे में भी कोई बजट के अंदर विशेष बात नहीं की गई। तो मुझे नहीं लगता कि कोई बजट बहुत ज़्यादा देश को आगे लेके जाएगा। आंकड़ों का माया जाल है बजट, आंकड़ों में उलझा के रख दिया। आप 2-2.5 घंटे पढ़े हो, क्या किया क्या नहीं किया, उसी में उलझा के रख दिया। ये इसको पिछली बार भी जो बजट किया था वो भी अभी घोषणाओं की क्रियान्वित इसके ऊपर नहीं है। तो 10 में कितने नंबर देंगे इस बजट को? 10